Hello students, hope all of you will be fine in every respect. May Allah bless you all with strong foundations. Today I am going to teach you the subtopic of learning, that is characteristics of learning, and this topic is meant for class 12th. तो बात करेंगे characteristics of learning की। तो सबसे पहला फीचर जो लर्निंग का है that is progressive change in behavior। लर्निंग की बदौलत से इंसान के शरीर में चेंज आ जाती है, जिस ऐसी चेंज जो एक प्रोग्रेसिव चेंज की ओर बढ़ जाती है। प्रोग्रेसिव इन द सेंस कि हम अपने एनवायरनमेंट को रिएक्ट करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को पहचानने लगते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को देख सकते हैं। ऐसे इंप्रूवमेंट आ जाती है कि एक इंसान, एक लर्नर, एक बच्चा कि अपने इस एनवायरनमेंट को सीख के आगे बढ़ता है और आगे बढ़ रहा है। तो इसकी शरीर के अंदर कई किस्म की इंप्रूवमेंट्स आ जाती है। तो इस सूरत में हम ये कह सकते हैं प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर इज आल्सो नोन एज द इंप्रूवमेंट ऑफ द लर्निंग। लर्निंग इस शरीर के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ जाती है, और ऐसी इंप्रूवमेंट जिसकी बदौलत से वो समाज में अपना एक स्टेटस पैदा करता है, एक मुकाम पैदा करता है, एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। उसके दिमाग का जो पावर है, रीजनिंग जो है, वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो जाता है और एक समझदार व्यक्ति के तौर पे समाज में वजूद में आ जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है इस लर्निंग का, दैट इज progressive change in behavior. And one more feature is there, and that is learning is motivated by adjustment. जाहिर सी बात है, लर्निंग की बदौलत से ही इंसान ने चांद पे सफर कर दिया, लर्निंग की बदौलत से ही इंसान स्पेस पे पहुंच गया, लर्निंग की बदौलत से ही इंसान ने इस सारी कायनात के अंदर जितने भी ये आजकल ये मिरेकल्स हम देख लेते हैं, ये आजकल जो हमारी ये सिविलाइज्ड सोसाइटी जो वजूद में आ चुकी है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लर्निंग। तो लर्निंग यहाँ पे हम कह सकते हैं लर्निंग इज मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट। दैट मीन्स एक इंडिविजुअल को, एक लर्नर को अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना है, समझना है, परखना है, देखना है कि किस तरह से मुझे अपने आप को मैनेज करना है एज पर द सोसाइटी इज कंसर्न, एज पर द एनवायरनमेंट इज कंसर्न। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि लर्निंग की बदौलत से इंसान को पहचानता है। सबसे बड़ी बात, इंसान अपने आप को पहचानता है। लर्निंग ही हम लोगों को शऊर में लेके आ जाता है, हमारे शरीर के अंदर शऊर आ जाता है, एक रिफाइनिंग पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है सीखने से। सीखना तो हमारी फितरत में है, हमें तो सीखना है, मरते दम तक सीखना है। सीखने से ही हम आगे बढ़ते हैं, सीखने से ही हम अपने गोल को पा लेते हैं। तो ये लर्निंग हमारे लिए एक लाइफ है और लाइफ लर्निंग है। तो इसका मतलब ये दोनों बैलेंस करते हमारे शरीर को। It is learning by which the individual tries to adjust himself or herself to his or her environment. एक और प्रॉपर्टी की ओर बढ़ जाते हैं, that is learning is universal. यहाँ पे यूनिवर्सल का मतलब है कि इंसान जो है ये खाली मैं अकेला नहीं हूँ, या खाली ये मेरे बच्चे नहीं है, या दाएं बाएं के लोग नहीं है, ये मैं पूरी दुनिया के लोगों की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सली जिसे हम कहते हैं, ग्लोबली हम बात करेंगे कि जितने भी ह्यूमन्स है, जितने भी लिविंग बींग्स है, वहां पे इंसान सबसे ज्यादा सीखता है और बहुत जल्दी सीखता है, और उसको सीखना भी है। क्यों सीखता है जल्दी एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स? वो इसलिए सीखता है क्योंकि इंसान एक रैशनल एनिमल है, और उसके पास ये जो रैशनल एनिमल है, ही हैज गॉट अ पावर ऑफ रीजनिंग। With the help of that power of reasoning, he or she learns the things more quickly. तो इसका मतलब है जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, वो बाकी जानवरों के मुकाबले में जल्दी सीख सकते हैं, और वो जल्दी सीख लेते, और हमें सीखना
जरूरी है। हमारे लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने गोल तक पहुंचना है, हमें अपनी दुनिया को फेस करना है, हमें अपनी सोसाइटी के लिए काम करना है, हमें अपने आप को वजूद में लाना है। तो ये लर्निंग है। इस लर्निंग की बदौलत से ही इंसान कहां से कहां पहुंच गया। इंसान को सोच बढ़ गया, इंसान को उठना बैठने में, उसके उठने बैठने में तब्दीली आ गई, उसके विचारों में तब्दीलियां आ चुकी है, उसके बात करने का तरीके में तब्दीली आ चुकी है, सोच विचार में तब्दीली आ चुकी है, और दिन ब दिन तरक्की के राह पे गामजन होता रहा और आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा और बढ़ता ही रहेगा। It is only because of the learning. So we can say that is a universal. Learning is universal. हर एक इंसान को लाइफ में सीखना है, आखिरी दम तक इंसान को सीखना है, और इसी लर्निंग की बदौलत से आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ भी रहा है। आजकल के दौर को हम कहते हैं साइंस का दौर, टेक्नोलॉजी का दौर। आजकल की इस टेक्नोलॉजी को दौर को, साइंस के दौर को, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लर्निंग। जब हम कुछ चीज सीख रहे हैं, कुछ चीज हमने सीखा, उसके बाद उसको हम शेप दे रहे हैं, शेप देने के बाद एक नया समाज, एक नई सोसाइटी वजूद में आ जाती है, जिसे हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट हम करते जा रहे हैं, नए नए चीजों को हम डेवलप कर रहे हैं। साइंस की तरक्की को देखो, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लर्निंग। लर्निंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमारे हाथ में एक सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन एक खास इंपॉर्टेंट बात यहां पे कि इस लर्निंग के लिए हम लोगों की इच्छा होनी चाहिए, हम लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके एक इफेक्टिव और सक्सेसफुल लर्निंग वजूद में आ जाती है। एक और लर्निंग की ओर पर चलते हैं। दिस वाज द थर्ड फीचर ऑफ द लर्निंग, दैट इज लर्निंग इज कंटिन्यूअस, इट गोज थ्रू द लाइफ। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा सिस्टम है लर्निंग का कि ये हमारे साथ शाना बशाना साथ चलता है, ये हमारे साथ हर एक फील्ड में हमारे साथ चलेगी। और जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद से लेके मरने तक हम लोगों को सीखना कंटिन्यूअस प्रोसेस, सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे। इसका एंड है कहां पे? जब इंसान इस दुनिया से वापस चला जाता है। तो ये लर्निंग है, तो ये लर्निंग कभी खत्म ही नहीं होगी। तो लर्निंग से सीखते हैं। आप देखो, बच्चे स्कूल आते हैं, वहां पे टीचर से सीखते हैं, टीचर सीख के आते हैं, घर वालों से सीख के आते हैं, बाहर किसी से बात करते हैं वहां पे सीखते हैं, कम्युनिकेशन सीखते हैं, बात करने का तरीका सीखते हैं, लिखना पढ़ना सीखते हैं, कैसे आना, कैसे जाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बात करनी है, कैसे मेमोराइज करना, ये सब बातें जो है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लर्निंग। और ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसके पास, हमारे पास इसका एक गोल है। उस गोल तक पहुंचने के लिए, उस गोल तक, उस गोल को छूने के लिए आपका ये जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये लर्निंग है, ये चलता रहेगा। दिस इज, इट गोज थ्रू आउट द लाइफ, सो वी कैन से लर्निंग इज कंटिन्यूअस। नाउ द another feature of the learning is that learning is goal oriented. लर्निंग गोल ओरिएंटेड है। लर्निंग की बदौलत से ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसका गोल नहीं होता तो हम थोड़ी लर्न कर सकते नहीं। टू लर्न is to modify, modification of the behavior, modification of the behavior means adjustment in the environment। adjustment का मतलब यहाँ पे development of the bodily parts, development of the mental efficiencies, development of the communication power, development of the skills, development of the attitude, development of the aspirations of a human being। learning is a goal oriented, गोल है कि मुझे एक रिफाइन्ड वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी में तब्दील होना है। मुझे एक गोल है और उस गोल तक मुझे पहुंचना। इट इज बिकॉज ऑफ द लर्निंग, दैट मीन्स गोल ओरिएंटेड। दैट मीन्स वी हैव देयर इज अ पर्पस। विदाउट पर्पस हम नहीं जा सकते हैं। बिना पर्पस कोई काम ही नहीं हो सकता। वो हैफाजर्ड चला जाएगा, रैंडम चला जाएगा, एमलेस बनेगा। यहां पे लर्निंग विद एम है, विद पर्पस है। इसका पर्पस यही है कि हमें कहीं पे पहुंचना है।
हमें अपने पाथ को ढूंढना है, हमें अपने रास्ते खुद बनाने हैं। उन रास्तों को बनाने के लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। बच्चा स्कूल आता है तो वो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट हो जाता है, वो अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट हो जाता है, वो स्कूल के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट हो जाता है और उसको एक नया एनवायरनमेंट सामने आ जाता है। वहां पे उसको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो इसका मतलब पर्पज है। पर्पज इसलिए हम इसलिए कहते हैं कि why parents send their children to the school, simple answer we can say, to learn। ये लर्न है क्या कि इसको कहीं पे पहुंचना है, गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड गोल दिया हुआ है, उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें लर्निंग की बहुत जरूरत है। लर्निंग तब मीनिंगफुल बन सकती है, तब इफेक्टिव हो सकती है जब एक लर्नर के अंदर लर्न करने की इच्छा हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब बच्चे को सीखने का अंदर ही अंदर से उसके लिए उसका जज्बा होना चाहिए कि आई हैव टू लर्न दिस, व्हाटसोएवर विल बी देयर, आई हैव टू लर्न दिस, एनी हाउ आई हैव टू लर्न दिस। अगर इस प्रकार का सोच हमारे लर्नर्स के अंदर होता है तो वहां पे इफेक्टिव लर्निंग आ सकती है, वहां पे सक्सेसफुल लर्निंग आ सकती है। हम ये कह सकते हैं कि वहां पे वो स्किलफुल बन सकता है। ये इस लर्निंग का सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि लाइफ लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, इट इज लाइफ फॉर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग। एक और फीचर आज देखेंगे इसका, दैट इज लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव। हर किसी इंसान को जिंदगी में सीखना है, हर किसी शख्स को दुनिया में लर्न करना है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। हर किसी इंसान को, हर किसी शख्स को, हम सब इस दुनिया में सभी लर्नर्स हैं और लर्नर होना भी चाहिए। एक इंसान की अच्छी पहचान यही है कि ही और शी शुड बी ए गुड लर्नर। एक अच्छा लर्नर ही एक अच्छा लिसनर हो सकता है। अब यहां पे आज बात करेंगे लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव। ऑफ कोर्स मैं भी कह सकता हूं कि जितनी भी एक्टिविटीज की बात हम करेंगे, लर्निंग विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी हो जाती है। विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी ही हम लर्न कर सकते हैं। बिना एक्टिविटी लर्निंग नहीं पॉसिबल। बिना एक्टिविटी हम काम नहीं कर सकते, हम सीख नहीं सकते, क्योंकि सेल्फ हेल्प एक्टिविटी में एक लर्नर को आना है। सेल्फ हेल्प एक्टिविटी में ये चीज है कि वो एक एनालिटिकल अप्रोच में आ जाता है, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच में आ जाता है, जहां पे वो खोज करता है, जहां पे वो देखता है, जहां पे वो सूंघता है, जहां पे वो समझता है, जहां पे वो परखता है, जहां पे वो प्रैक्टिस करता है। तो नतीजे के तौर पे उसको बात समझ आ जाती है। बात जब समझ आ जाती है तो वो एक लर्निंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है, उसकी एक्सपीरियंस तब्दील हो जाती है नॉलेज में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव। तो उसके अंदर ये क्रिएटिविटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक वो एक्टिविटीज जो उसने सीखी, उस एक्टिविटीज के अंदर वो आगे बढ़ रहा है, उसकी बदौलत से इसके अंदर नोटिफिकेशन आ रही है, और नोटिफिकेशन आ चुकी है, एक्सपीरियंस तब्दील हो जाता है नॉलेज में, एंड लर्निंग बिकम्स क्रिएटिव, क्रिएटिव एंड वेरी क्रिएटिव। दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल एक्टिविटी। हमें एक्टिविटी करनी चाहिए, लर्निंग बाय एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि उसकी बदौलत से इस लर्नर के शरीर में परफेक्शन आ जाती है। परफेक्शन इज इंपॉर्टेंट। वो कौन सी परफेक्शन है? वो परफेक्शन है कि उसका दिमागी तौर पे जो सोच विचार करने की जो रीजनिंग पावर बढ़ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में वो उसको हेल्प करता है, वो सिचुएशन उसको फेस करने में उसको कामयाबी उसमें आ जाती है, वो सिचुएशन उसको टैकल करने में बड़ी कामयाबी हासिल करता है। जब हम कहते हैं कि लर्निंग एक्टिविटी करो, कुछ करना है, मौका दो, अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द लर्नर्स सो दैट दे कैन। जब इंसान कुछ काम करेगा तो तभी तो वो सीखेगा, तभी तो उसके अंदर स्किल्स डेवलप होंगे। तो इसकी बदौलत से उसके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है। दिस वाज अनदर। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है लर्निंग का, दैट इज लर्निंग इज अराउज्ड बाय नीड्स।
लर्निंग हमें पता है कि इसकी नीड है, इसका एक पर्पस है। बिना पर्पस, बिना नीड कोई काम सही तरह से हो नहीं सकेगा। अगर नीड नहीं होती, अगर पर्पस नहीं होता, कोई भी काम ही नहीं करता, कोई सीखने के लिए तैयार ही नहीं होता, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो एक इंडिविजुअल को अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही हैज टू लर्न द थिंग्स, ही हैज टू सी द थिंग्स, ही हैज टू फेस द प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए उसके पास मेंटली पावर, उसके पास हिकमत अमली होना लाजमी है। He should know the things how to solve. He should know the things how to go with these problems. How can I? कैसे मैं इनको कर लूंगा, मुझे कैसे इनको आगे जाके लेके जाना है। क्योंकि हम कहते हैं कि नीड के बिना ये लर्निंग पॉसिबल नहीं है। जब नीड है तब लर्निंग पॉसिबल है। द नीड मे बी इंडिविजुअल एंड सोशल ऑल्सो इन नेचर। इस दोनों सूरतों में मुझे अपने एनवायरनमेंट में, अपने सोशल समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपने आप को प्रोड्यूस करना है। मुझे ये देखना है कि मुझे किस प्रकार की चेंज लानी है अपने अंदर, मुझे कहां पहुंचना है विद हेल्प ऑफ द सोसाइटी। बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, देयर इज एन रोल ऑफ माइंड दैट आई शुड पे व्हाटएवर आई हैव। इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, नाउ आई हैव टू पे इट। और मुझे अपनी समाज में अपने आप को प्रेजेंट करना है, एक स्टेटस तैयार करना है, एक आइडेंटिटी तैयार करनी है, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी सोसाइटी को डेवलप करना है। तो इस तरह से जब तक ना पर्पस होगा, जब तक ना नीड होगी, तब तक ये लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। और इस एनवायरनमेंट को ऐसे तैयार करना है जहां पे मैं कहीं पे पहुंच सकूं, जहां मुझे जाना है, जो गोल मैंने तय करके रखा हुआ है। तो एक अच्छा और सिंपल सा पाथ मुझे डेवलप करना, उस पाथ के ऊपर मुझे चलना है और आराम से मैं अपने मंजिल को छू लूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे। इसके बाद हम एक और फीचर की बात करेंगे, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल सिंपल सा यहाँ पे हम कह सकते कि ट्रांसफर इन लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन हियर इज सिमिलरिटी ऑफ कंटेंट्स, ideas, procedures and attitudes. Transfer leads economy in learning because learning यानी transfer of learning saves our time and energy. ये कई प्रकार से इसमें हमारे अंदर एटीट्यूड्स की बातें आ जाती है, सिमिलर कंटेंट्स की बात आ जाती है, आइडियल्स की बात आ जाती है। इसमें जब हम टीचर और स्टूडेंट जब बैठता है तो वहां पे इस प्रकार की लर्निंग पॉसिबल हो जाती है। जब हम किसी महफिल में बैठते हैं तो वहां पे बड़े बुजुर्गों से बात सुनते हैं तो वहां से इस प्रकार की लर्निंग पॉसिबल हो जाती है। एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है इस लर्निंग के अंदर। ट्रांसफर जिसे हम कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, मैच्योर से इमैच्योर में हम ट्रांसफर करते हैं, आइडियल्स के हिसाब से, एटीट्यूड्स के हिसाब से। यहाँ पे हमें ये बहुत फायदा मिलता है जब हम देखते हैं कोई चीज कोई करता है तो हम उसको देखते हैं तो वो हम सीख लेते हैं और उसको बार बार कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हम यूज करेंगे, दैट इज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, दैट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एक्टिविटीज के अंदर जब हम कोई चीज देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं, देखने के बाद हम उस चीज को करते हैं और उसमें से हमारा जो एनर्जी है वो भी बच जाता है, टाइम भी बच जाता है और हम अपने एनवायरनमेंट को बखूबी समझने लगते हैं। दिस इज द लर्निंग इज ट्रांसफरेबल एंड नाउ वन मोर फीचर इज देयर, लर्निंग कैन बी कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड कनेक्टिव। यहाँ पे सबसे पहले तीन बातें आ जाती है इसमें, इस फीचर में। एक है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज, और इसी तरह से दूसरा इसमें आ जाता है दैट इज नोन एज द इफेक्टिव। इफेक्टिव मींस मॉडिफिकेशन ऑफ इमोशंस, मॉडिफिकेशन ऑफ इमोशंस। मॉडिफिकेशन ऑफ इमोशंस मैंने परसों भी बोला आपको इस लेक्चर में कि सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, एटीट्यूड्स की बात करते हैं, एस्पिरेशंस की बात करते हैं, सिंपैथी की बात करते हैं, ट्रूथनेस की बात करते हैं, एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जब होते मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, तो तब जाके हम कह सकते हैं कि इट इज एन इफेक्टिव लर्निंग। जैसे इस इंसान के अंदर हर तरह की मॉडिफिकेशन हो जाती है, यानी शरीर जो है ये एक बिल्कुल साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है,
इस लर्निंग की बदौलत से। यही लर्निंग इस शरीर को शेप दे देती है। शेप इस प्रकार की, ये इंसान की शक्ल सूरत में वजूद में आ जाता है, और इंसान की शक्ल सूरत की वजूद में आना ही सबसे बड़ा काम है। इंसान बन के रहना, इंसान की शक्ल सूरत में रहना, इंसान की तरह काम करना एक इम्पोर्टेंट, एक बहुत बड़ी बात है। और इसलिए ये लर्निंग इस वजह से है। एक और बात, तीसरी बात इसमें यह है, दैट इज लर्निंग इज अ प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है, एक आम इंसान की तरह अगर हम देखें तो आम इंसान का कहना है लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ प्रोसेस, नॉट एज अ प्रोडक्ट। लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ प्रोसेस, नॉट एज अ प्रोडक्ट। एक लेमैन की इज्जत से देख लो, वो ये कहता है इट इज जस्ट एज एन आउटकम। बट ये एक लेमैन, ये एक आम इंसान कह सकता है जस्ट इट इज एन आउटकम, लर्निंग आउटकम है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि वो कहते कि नाउ लर्निंग इज नॉट एज एन आउटकम ओनली, इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। ये प्रोसेस है क्या? इस प्रोसेस के अंदर क्या देखते हैं हम? इसके अंदर एक पर्पस है, एक नीड है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं। बिना पर्पस, बिना नीड हम बात नहीं कर पाएंगे। बिना पर्पस, बिना नीड इंसान सीख नहीं सकता। बिना पर्पस, बिना नीड एक लर्नर सही दिशा की ओर नहीं बढ़ सकता है, वो अपने गोल को नहीं छू सकता है। जब तक ना नीड होगी, जब तक ना पर्पस होगा, तब तक लर्निंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पे एक और चीज, इसकी बदौलत से ही एक इंसान एडजस्टमेंट में आ जाता है। एडजस्टमेंट का मतलब सिंपल कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाती है, वो एनवायरनमेंट को समझता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपने आप को आगे ले आता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और साथ ही साथ वो जो चेंजेस आ जाती है, इसके शरीर में ये चेंजेस आ जाती है कि उसके अंदर तजुर्बा आ जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, नॉलेज आ जाती है, और यही नॉलेज उसके बाद इसके अंदर तब्दील होके एक शरीर में आ जाती है, और एक अच्छा पर्सनालिटी के तौर पे वजूद आ जाता है। दिस इज द लर्निंग इज अ प्रोसेस एज फार एज द साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न्ड। And one more feature is there now, that is learning is intentional and incidental. इंटेंशनल का मतलब जब हम फॉर्मल के तौर पे स्कूल देखेंगे, कॉलेज देखेंगे, यूनिवर्सिटी देखेंगे, वहां पे हमें पता है कि हमें ये सब पढ़ना है, ये सब करना है, वहां पे हम इन सब चीजों को देखते हैं, देख के सीखते हैं, वहां पे लर्निंग है, दैट इज द फॉर्मल। इसी तरह से इनफॉर्मल लर्निंग, वहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मीडिया की बात करेंगे, रेडियो की बात करें, टेलीविजन की बात करें, सोशल नेटवर्किंग की बात करें, इंटरनेट की बात करें, बहुत सारे ऐसे आजकल प्रिंट मीडिया की बात, लेकिन से मॉस मीडिया की बात करें, तो इनफॉर्मली भी और फॉर्मली भी हम सीख सकते हैं। खेल के मैदान में भी हम सीख सकते हैं, एक दूसरे को देख के भी हम सीख सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होके भी हम सीख सकते हैं। इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन में भी इंसान सीखता है। दैट इज लर्निंग इज इंटेंशनल एंड इंसिडेंटल। दैट मीन्स इंसिडेंटल के तौर पे भी हम सीख सकते हैं। इसका ये खास मकसद यहाँ पे यह है कि हम स्कूल की चार दीवारी के अंदर ही नहीं सीख सकते, कहीं पर भी सीख सकते हैं। तो ये आज का ये छोटा सा टॉपिक था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो अगले लेसन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द लर्निंग, वहां पे इस लेसन में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। And till then, goodbye. Subscribe to my channel and also press the bell icon too. Thank you so much.